यूं तो पानी दिखने में काफी शांत लगता है, पर आप लोगों ने कभी ये देखा है कि पानी का सैलाब बड़े से बड़े जहाज को निकल जाता है, तो हम इंसान उस पानी के आगे क्या चीज है। आज की ये कहानी उन 3 दोस्तों की है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज को एक्सपीरियंस किया था जो कि उनकी पूरी जिंदगी की एक ऐसी गलती थी जो कि उन्हें शायद करनी नहीं थी। चल यार लक्की, कुछ भी बकवास किया जा रहा है। तेरे को क्या लगता है हम तेरी बातें मान लेंगे? तो कुछ भी बकवास करेंगे और हम तेरी बात को मान लेंगे। हाँ यार लक्की, अब ये ज्यादा ओवर हो रहा है। तू जो कह रहा है, जो तालाब जो कि तेरे गांव की तरफ है, उस तालाब में कोई औरत डूब के मर गई थी और आज भी कई लोगों को वो नजर आती है ना? पर ऐसा कैसा पॉसिबल है भाई? ये भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं रहती है। तेरे मन का ये सब भ्रम है। तू जिस दौर में आज जी रहा है उस दौर में भूत प्रेत और पिशाच जैसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है। हिमांशु, समीर, तुम दोनों मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? भाई कम से कम मेरी बातों पे यकीन नहीं तो कम से कम मेरे दादाजी की 2 बातों पे यकीन करो। मेरे दादाजी ने खुद उस औरत को देखा है और वो भी उस तालाब से बाहर निकलते हुए। अब मेरे दादाजी थोड़ी ना झूठ बोलेंगे मुझसे। अच्छा लगी, मुझे ये बता कि वो जो औरत है वो खूबसूरत तो थी ना? भाई अगर वो खूबसूरत हुई ना तो मैं तो उसके हाथों से मरना पसंद करूंगा। और वैसे भी अपने कॉलेज में श्रेया मुझे भाव तो देती नहीं है, तो उस औरत के हाथ से तो मैं मरना पसंद करूंगा। अबे हिमांशु, तुझे इस लक्की की बातों में विश्वास है? नहीं यार समीर, इसकी बातें बिल्कुल बचकानी लगती है मुझे इसकी बातों में विश्वास नहीं है। तुम दोनों को मेरी बातों पर विश्वास हो ना हो, पर मेरे दादाजी की कई बातों पर मुझे पूरा 100% विश्वास है। अच्छा लकी, तुझे इतना ही विश्वास अपने दादाजी की कही बातों पर, तो चल आज हम तीनों हिमांशु की कार में बैठकर तेरे गांव में जाते हैं और उस तालाब के पास जाते हैं और उस भूतनी को देखते हैं। क्या पता हिमांशु को वो भूतनी पसंद आ जाए। नहीं यार समीर, ऐसी गलती भूल कर भी मत कर। अभी रात काफी हो गई है और इस वक्त हमारा उस तालाब के पास जाना सेफ बिल्कुल भी नहीं है। हम फिर कभी चले जाएंगे वहाँ पर। देखा समीर, फट गई ना इस लक्की की। देख, मैं पहले ही बोल रहा था कि लक्की फालतू की बातें किया जा रहा है और हम उल्लू उसकी बातें सुन रहे हैं कब से। बियर के नशे में ये कुछ भी बोला जा रहा है और हम दोनों इसकी बातों को सुनकर हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। समीर, हिमांशु, अब तुम दोनों को मेरे बातों पर विश्वास नहीं है ना? तो चलो अभी हम तीनों जाते हैं उस तालाब के पास और उस तालाब के पास पहुंचने के बाद तुम दोनों अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देख लेना और इसके बाद शायद तुमको यकीन हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा था वो सच था या फिर झूठ। 1 मिनट, तुम दोनों यहीं पर बैठो, मुझे जरूरी कॉल आ रहा है, मैं अटेम्प्ट करके आता हूँ। हाँ जा, कॉल उठा ले और भाग मत जाना डर के मारे। अरे लकी, तू इतनी जल्दी आ गया? क्यों, कॉल पे बात किया या फिर नहीं, या फिर फट के तेरी हाथ में आ गई? अरे लकी कुछ तो बोल। समीर क्या बोल रहा है उसकी बात का जवाब तो दे। तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? अरे यार 10:30 बज गए रात के। ओए लकी, उस तालाब के पास जाना है या फिर नहीं जाना है? यार हिमांशु चल ना यार, तू क्यों पूछ रहा है उसको? उसने पहले ही बोला ना कि चल उस तालाब के पास। वो बोल रहा है झूठ है या फिर सच, वहाँ पे जाने के बाद हम दोनों को पता चल जाएगा। देख यार लकी, अगर तेरी कही बात झूठी होगी ना तो तू पूरे 6 महीनों का कैंटीन का बिल पेड करेगा हम दोनों का, और अगर तेरी बात सच है तो इसका ऑपोजिट, हम दोनों तेरे 6 महीने के कैंटीन के बिल को पे करेंगे। मंजूर है? अरे हिमांशु, पहले इसकी बोलती बंद हो गई है, अब ये मंजूर है या फिर नहीं ये बाद में देखा जाएगा। पर चल अब 10:30 बजे रहे, हमको पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे। इसके बाद हिमांशु, समीर और लकी कार में बैठकर निकल जाते हैं उस गाँव के ओर जहाँ पर वो भूतिया तालाब था। कुछ आधे घंटे के बाद समीर, लकी और हिमांशु उस गाँव के पास पहुँच जाते हैं। उस गांव के पास में ही एक तालाब मौजूद था जहां पर वे लोग किनारे पर अपनी कार को खड़ा करके कुछ देर वे तीनों अपनी कार में बैठे हुए होते हैं। तभी हिमांशु और समीर कार से बाहर निकलकर उस तालाब के पास जाते हैं। यार समीर, देख तालाब को, कितना खूबसूरत लग रहा है ये रात की चांदनी में। सच कहा तूने, ये फालतू में लगी कुछ भी अनाप शनाप बातें किया जा रहा था इस तालाब के बारे में। ये देख, तालाब तो इतना शांत है और ये रात की चांदनी में और भी ज्यादा खूबसूरत हमें नजर आ रहा है। यार कुछ देर पहले तो पूरा आसमान साफ था और अभी इतनी जल्दी आसमान में काले बादल कहाँ से आ गए? भाई बादल तो आ गए और गरजने भी लगे, और ये देख अब बारिश भी शुरू हो गई है। चल अभी अपनी कार में जाके बैठते हैं, नहीं तो हम दोनों भीग जाएंगे।
लकी क्या यार फालतू की बातें किया जा रहा था तू इस तालाब के बारे में। अबे ये तालाब कितना शांत है। लकी समीर यार लकी कहाँ गया यार? अभी तो बैठा था यहाँ पे, हम दोनों ही तो कार से बाहर गए थे, लकी तो कार के अंदर था, फिर ये कहाँ गया? अरे हिमांशु वो देख वो रहा लकी, और वो जा कहाँ रहा है? अरे वो तो उस तालाब के पास जा रहा है। अरे उसको बचाना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं लकी ने हम दोनों की कई बात को अपने दिल में बैठा लिया हो और डर के मारे उस तालाब में डूबने के लिए जा रहा हो। भाई लकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। भाई हिमांशु अभी ये बातें बंद कर और उसको आवाज दे, वरना वो उस तालाब के अंदर चला जाएगा। ओए लकी लकी अबे कहाँ जा रहा है बे? वो उस तालाब के पास मत जा, वापस आ जल्दी। भाई ये तो रुक ही नहीं रहा है। समीर और हिमांशु लगातार लकी को कार से बाहर निकल कर आवाज दे रहे थे, पर लकी उन दोनों की कही बात को अनसुना करके उस तालाब की ओर बढ़ रहा था। तालाब के कुछ अंदर जाते ही लकी उस तालाब के अंदर डूब जाता है। यार हिमांशु लकी तो उस तालाब के अंदर कूद गया। यार जल्दी चल, उसे हमको बचाना होगा, नहीं तो वो डूब जाएगा उस तालाब के अंदर। यार समीर मुझे तैरना नहीं आता और मैं मरना नहीं चाहता हूँ, लकी को जान दे, मरने दे। भाई तू पागल हो गया, वो हमारा दोस्त है। यार दोस्त है तो क्या वो क्या कुछ भी करेगा? वो तालाब में कूद रहा है, वो उसकी वजह से हम दोनों भी मर जाएंगे। भाई उसको छोड़, चल यहाँ से। अबे हिमांशु तू भी फट्टू है साले, मेरे को ही जाके उसको बचाना होगा। समीर तुरंत ही उस तालाब के पास भागते हुए पहुंचता है कि तभी अचानक इस बीच तालाब से लकी का एक भयानक रूप पानी से बाहर निकलता है। समीर तुरंत ही उस तालाब के पास रुक जाता है और फिर तभी वे पीछे भागते हुए हिमांशु की ओर बढ़ता है और हिमांशु के पास पहुंचने के बाद वो हिमांशु से ये कहता है, भाई ये लकी को पता नहीं क्या हुआ, हमें गाँव वाले से मदद मांगना होगा, वरना वो तालाब में ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाएगा। और ये पता नहीं अचानक वो लकी को क्या हुआ, वो अचानक वो पानी से ऊपर आया, मानो कि उसके अंदर कोई प्रेत आत्मा हो। तूने देखा ना? मैंने जो देखा वो तूने देखा कि नहीं? भाई मैंने देखा उसको, वो लकी नहीं था, वो वही औरत थी जिसके बारे में लकी हमको बोल रहा था बार बार। भाई हम दोनों ने यहाँ पे आके गलती कर दी यार, हमें यहाँ पर नहीं आना था यार, हमको लकी की बात मानना था यार। इतना कहकर वे दोनों गांव के अंदर गांव वालों से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं, पर वहीं दूसरी ओर गांव वाले उन दोनों की बात को सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। और फिर तभी उन गांव वालों में से एक आदमी ये कहता है, तुम दोनों को ये पता नहीं कि ये तालाब श्रापित है? तुम दोनों ने उस प्रेत आत्मा को जगा दिया है जो कि उस तालाब के अंदर रहती है। तुम दोनों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना था। हम गांव वालों ने कैसे भी करके उस प्रेत आत्मा को उस तालाब के अंदर बांध के रखा था, पर तुम्हारे दोस्त ने उस तालाब में कूदकर उस प्रेत आत्मा को एक शरीर दे दिया है, जिसकी वजह से अब उसका श्राप और भी ज्यादा बढ़ गया है। इतना कहकर वे गांव वाले हिमांशु और समीर को लाठियों से मारने लगते हैं, पर फिर वहाँ उन दोनों को एक शख्स बचा लेता है और उनसे ये कहता है, तुम दोनों के दोनों इस गांव से भाग जाओ, वरना ये गांव वाले तुमको मार डालेंगे। भाई साहब, पर हमारा दोस्त उस तालाब के अंदर है, उसका क्या होगा? अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहा, बल्कि तालाब के अंदर रहने वाले शैतान का वो अब चेला बन चुका है। तुम दोनों को अगर अपनी जान प्यारी है तो तुम दोनों यहाँ से अभी के अभी भाग जाओ। तभी हिमांशु और समीर गांव से बाहर आकर अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी ये स्ट्रेंज स्टोरी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट को पा सके। मैं मिलता हूँ अगली एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए डरना जरूरी है।